सबसे पहले बात करेंगे, कराची मिनी पाकिस्तान है और उसकी अपनी पुलिस ही नहीं, 1800 अरब मुराद अली शाह को दिए, कहां खर्च हुए? वजीर इत्तलाफ फवाद चौधरी ने सवाल उठा दिया, कहा सिंध का पैसा दुबई, लंदन, कनाडा और अमेरिका जाता है। बदीन और घोटकी के नाम पर अरबों रुपए लिए गए। इन शहरों को अब तक पेरिस बन जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन की कोई लीडरशिप नहीं, ये बिखरा हुआ ग्रोह है। बजट पर कोई संजीदा तजवीज़ नहीं दी गई। ऑपोजिशन मनफी सियासत खत्म करे, साथ चलने को तैयार हैं। साल के बजट में जनाब स्पीकर कोई 700 से लेके 750 अरब रुपया जो है वो सिंध हुकूमत को जा रहा है। 1600 से 1800 अरब रुपया जो है वो मुराद अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर सिंध की डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। आखिर वो पैसा गया किधर? उसकी प्लानिंग किधर की गई? आज आप देखिए, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। अगर कोई मिनी पाकिस्तान है तो कराची है। आप अंदाजा लगाइए कि कराची की अपनी पुलिस ही नहीं है और आज भी सिंध हुकूमत की कोई कैपेसिटी नहीं है कि वो अपनी कम से कम पुलिस को डेवलप कर सके। बदीन और घोटकी के नाम के ऊपर अरबा रुपया जो है वो लिया जा रहा है। अगर आप उस पैसे का कंपैरिजन करें उन शहरों की हालत के साथ, उन शहरों को तो पेरिस होना चाहिए था। तो सवाल ये, पैसा किधर गया? वो पैसा लंदन में जाता है, वो पैसा दुबई में जाता है, वो पैसा कनाडा में जाता है, वो पैसा अमेरिका में जाता है। 1947 से लेके 2008 तक हमारा ये टोटल कर्जा था 6000 अरब रुपया। 2008 आता है और डेकेड ऑफ डार्कनेस के पहले जार आसिफ जरदारी साहब पाकिस्तान के ऊपर आते हैं और अचानक हमारा कर्जा जो 6000 अरब रुपए था वो बढ़ना शुरू हो जाता है। नवाज शरीफ और उनकी फैमिली जब 2018 में पाकिस्तान की जान छोड़ती है तो इन 10 सालों में पाकिस्तान का कर्जा बढ़कर हो जाता है 26,000 अरब रुपए। जो 5700 अरब रुपए हमारे पास आएंगे उसका जो 57% है वो सूबों को चले जाएंगे। डिफेंस में मैं ये बात बता दूं कि ये कोई दूसरा तीसरा मुसलसल साल है कि हम डिफेंस बजट को हमने उस तरह से नहीं बढ़ा सके जिस तरह से हमारे हमसाया ममालिक ने अपने बजट जो हैं वो बढ़ाए। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने कहा है कि अपोजिशन रहनुमाओं पर करप्शन के इल्जाम लगाकर पाकिस्तान को दुनिया में बदनाम किया गया। उन्हीं के इल्जाम के बायस बैनुल अक़वामी सरमायाकार इस मुल्क से जा चुका है। कौमी असम्बली में खिताब में उनका कहना था कि वज़ीर ख़जाना ने 2 माह कबल कहा था कि मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया गया। वज़ीर ख़जाना अब कह रहे हैं कि मुल्क तरक्की कर रहा है। उन्होंने सी पैक को भी मुतनाज़ बनाया। हुकूमत के पास सिर्फ एक ही प्लान है, गालियां निकालो, तनकीद करो, एनआरओ नहीं दूंगा, उसको जेल में डालो, उस पे झूठा मुकदमा बनाओ। जनाब स्पीकर, नेगेटिव थिंकिंग से मुल्क नहीं चलते। इन्होंने मुस्लिम लीग नून की किरदार कुशी में पाकिस्तान की किरदार कुशी की। कल सेनेट के अंदर उन्होंने फरमाया कि ये जो है मुल्क अब तरक्की के रास्ते पे चल पड़ा है। ये वही वजीर खजाना है जो 2 महीने पहले कह रहे थे कि 3 सालों की पॉलिसियों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है और अब ये 2 महीने बाद हमें जन्नत की तस्वीर पेश कर रहे हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि सदारती निज़ाम की बात करने वाले मुल्क के खैर खा नहीं, मुल्क सिर्फ पार्लिमानी निज़ाम से चल सकता है। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए इसलिए खिलाफ हैं कि इससे इलेक्शन की चोरी नहीं पकड़ी जा सकेगी। उनका कहना था कि स्पीकर कौमी असम्बली पर अदम एतमाद हो चुका है, वो जितनी जल्दी घर जाएं बेहतर है। पीपल्स पार्टी और ANP ने PDM का एतमाद तोड़ा है, इसलिए वो बाहर हैं। टूटा तो सदारती निज़ाम की वजह से टूटा। आज भी जो लोग सदारती निज़ाम की बात करते हैं वो मुल्क के खैर ख्वाह नहीं। जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी होता हो उनका सिर्फ एक मकसद है कि मुस्तकबिल में धांधली में आसानी हो, यानी जो धांधली की अभी भी खबर जो मिल जाती है वो भी ना मिलने पाए। इलेक्ट्रॉनिकली सारा मामला तय हो जाए। PDM एक तहरीक है और वो चल रही है, एक बयानिया है और वो वही बयानिया है जो मुल्क के मसाइल का हल है कि मुल्क के निज़ाम को आइन के मुताबिक किया जाए। इस पार्टी और ANP ने ये एतमाद तोड़ा, वो अब PDM का हिस्सा नहीं है। अगर एतमाद बहाल कर सकते हैं तो हमारे दरवाजे हर एक के लिए खुले हैं। और अब बात करेंगे रमजान शुगर मिल केस की, जिसमें अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने FIA नोटिस का जवाब दे दिया। जवाब में कहा गया कि सियासी मकासद के लिए इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। FIA जो इंक्वायरी कर रही है नैब पहले ही कर चुका। FIA लाहौर में पेशी पर नून लीगी कारकुन भी अपने कायद से ज़ार यकजहती के लिए पहुंचे, नारेबाजी की और फूल बरसाए।
शुगर मिल्स स्कैंडल में शहबाज शरीफ की FIA में पेशी, ऑपोजिशन लीडर लाओ लश्कर के साथ आए। कारकुनों ने नारे लगाकर इस्तकबाल किया और फूल बरसाए। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात किए गए थे। ऑपोजिशन लीडर ने FIA में पेश होकर कानूनी नोटिस का जवाब जमा करा दिया। शहबाज शरीफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। सियासी मकासद हासिल करने के लिए सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। रमजान शुगर मिल इंक्वायरी नैब पहले ही मुकम्मल कर चुका है। जो इंक्वायरी नैब कर चुका FIA वही दोबारा कर रही है। FIA की टीम ने कोट लखपत जेल का 2 बार दौरा किया और तफ्तीश की। तहकीकाती टीम के तमाम सवालात के जवाब दे चुका हूँ। सदर नून लीग ने अपने जवाब में मजीद कहा कि जब से पब्लिक ऑफिस होल्डर बना किसी भी कारोबार से कोई ताल्लुक नहीं। रमजान शुगर मिल के माली और इंतजामी मामलात से भी कोई ताल्लुक नहीं। हमजा शहबाज, सलमान शहबाज कारोबारी मामलात में खुद मुख्तार हैं। FIA की मुबैना तौर पर 6 माह खामोशी काबिले तशवीश है। कॉल अप नोटिस में लगाए गए इल्जामात से कोई ताल्लुक नहीं। FIA ने शहबाज शरीफ से रमजान शुगर मिल्स के मुलाजमीन के खातों में 25 अरब रुपए की मुंतकली पर जवाब तलब किया था। सवाल के जवाबात देकर शहबाज शरीफ वापस चले गए और कारकुन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। और PTI की खवातीन रहनुमाओं ने ओपोजिशन को आड़े हाथों ले लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरताज गुल का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान खवातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। करप्ट लोग हमारे लिबास पर तबसरे से गुरेज करें। मलिका बुखारी ने कहा वज़ीर आज़म ने खवातीन के इज्जत और एहतराम पर बात की। वो खवातीन और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। कमल शोज़िब का कहना था कि लिबरल ब्रिगेड ने शोर मचाया कि वज़ीर आज़म ने ज़्यादती को लिबास से जोड़ा। उनका मजीद कहना था कि वज़ीर आज़म ने फैमिली स्ट्रक्चर पर बात की थी जिसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। ऐसे लोग तलाल चौधरी, जावेद लतीफ़ के बयानात पर लस्सी पीकर सोए हुए थे। तहरीक पाकिस्तान पहली दफ़ा खवातीन को जो मोबिलाइज किया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने किया है। अगर मेरी उम्र में एक खातून इलेक्शन लड़के जीत के पार्लियामेंट का हिस्सा बनती है और काबीना का हिस्सा बन जाती है, इसका मतलब है कि उसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी और कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बिलीव रखने वाला कोई लीडर खड़ा है, जिसका नाम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। एक ऐसे आदमी की क़यादत में मेंबरान पार्लियामेंट पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए कानून इंसाफ को जिसकी तरजीहात में खवातीन और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो सफ़े अव्वल में है। उनसे सिर्फ वज़ीर आज़म हुकूमत में आए और कहे कि ऐसा एंटी रेप लॉ लेकर आओ जिसके अंदर खसूसी अदालतों का क़याम हो। स्पेशल कोर्ट हमने पाकिस्तान के एंटी रेप लॉ के अंदर बनाए। वज़ीर आज़म साहब के बयान की मैं थोड़ी सी यहाँ पर वजाहत भी कर दूँ, जिसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बताया गया, जिसके बारे में गलत प्रोपेगेंडा किया गया। और एक लिबरल ब्रिगेड है जो जिस तरह इन्होंने जरताज ने कहा, जो हमें सबको सरनगू करवाते हैं हमारी मिस इंटरप्रिटेशन करके और हमारी ऐसी रिप्रेजेंटेशन करके जो हमारा पूरा माशरा नहीं चाहता। और सिटीजन पोर्टल पर खातून की फरियाद ना सुनने पर वजीर आजम बरहम हो गए। कार्रवाई ना करने वाले FIA अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। खातून ने सिटीजन पोर्टल पर 5 बार हिरासा किए जाने की शिकायत की थी।